हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ग्रेविटेशन चैप्टर से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट अस अज्यूम दैट आवर गैलेक्सी कंसिस्ट ऑफ 2.5 इंटू 10 की पावर 11 स्टार्स ईच ऑफ वन सोलर मास। देखो यहाँ पे बच्चों हमें ये कह रहा है कि हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारा एक मिल्की वे गैलेक्सी है और उस मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारा इतने नंबर ऑफ स्टार से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार हैं। हमारा ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके अंदर मिलियंस ऑफ स्टार हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार हैं। तो ये जो नंबर ऑफ स्टार्स दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ स्टार्स जो इसके अंदर हैं वो हमें गिवन है 2.5 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, ईच ऑफ वन सोलर मास। और ये जो जितने भी इसके अंदर स्टार्स हैं, हर एक स्टार का जो मास दे रखा है वो किसके इक्वल दे रखा है? वन सोलर मास के इक्वल दे रखा है। तो मतलब इसके अंदर हर एक जो स्टार है उसका जो मास है बच्चों वो वन सोलर मास के इक्वल है। मतलब ठीक है, तो जो वन सोलर मास होता है वो कितना होता है बच्चों? इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2 इंटू 10 की पावर 30 kg। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस मिल्की वे गैलेक्सी की बात करूं जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ स्टार्स आते हैं, तो अगर हम इस गैलेक्सी का टोटल मास मीजर करें तो कैसे मीजर करेंगे? तो इस गैलेक्सी का जो टोटल मास हो जाएगा, मास ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ये टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इनटू ये वन सोलर मास। ठीक है, 2 इंटू 10 की पावर 30। ये 2 इंटू 10 की पावर 30 क्या है बच्चों? ये हर एक स्टार का, यहाँ पे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी स्टार हैं उनका जो मास बता रखा है वो इतना बता रखा है। यहाँ पे लिखा ना ईच ऑफ वन सोलर मास, हर एक स्टार का जो मास है वो इतना है, वन सोलर मास के इक्वल है। इसीलिए मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें इस गैलेक्सी का मास मिल जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और ये 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 30 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 41 kg। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ पे कुछ पूछा है, इसके बारे में भी अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेक द डायमीटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी टू बी 10 की पावर 5 लाइट ईयर। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी इसका सेंटर होगा, तो यहाँ पे इसका कुछ डायमीटर दे रखा है। तो इसका जो डायमीटर दे रखा है, इसका जो डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 10 की पावर 5 लाइट ईयर। तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 10 की पावर 5 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 2। इतना समझ में आ रहा है? तो ये फाइनली बच्चों ये जो रेडियस हो जाएगा 10 की पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 5 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये रेडियस जो आ गया आपका 50,000 लाइट ईयर, 50,000 लाइट ईयर। ठीक है, अब देखो ये रेडियस तो हमें मिल गया यहाँ पे। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमसे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल ए स्टार एट ए डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वो ये कह रहा है बच्चों हमारा ये जो गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का जो सेंटर होता है इसे गैलेक्टिक सेंटर बोला जाता है। ठीक है, गैलेक्टिक सेंटर से 50,000 लाइट ईयर दूर एक स्टार है। हाउ लॉन्ग विल ए स्टार एट ए डिस्टेंस ऑफ 50,000 लाइट ईयर फ्रॉम द गैलेक्टिक सेंटर टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वो कह रहा है इस गैलेक्टिक सेंटर से यहां से जो है एक 50,000 लाइट ईयर। देखो बच्चों ये 50,000 लाइट ईयर है क्या चीज? 50,000 लाइट ईयर ये जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका रेडियस है। तो यहां पे एक स्टार है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो स्टार है, ये स्टार अगर यहां पे वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में वो कितना टाइम लेगा? हाउ लॉन्ग विल ए स्टार टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेगा? बस इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है कि वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में ये स्टार कितना टाइम लेगा। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बच्चों? वो जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है 4π² r³ डिवाइडेड बाय g इंटू एम। ठीक है, इतना तो नॉलेज होगा ही ना आपको कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो r है, r क्या है? आर ये है यहाँ, ये जो हमारा ये गैलेक्सी है इसका रेडियस, या आप ये भी कह सकते हो कि हमारा जो गैलेक्टिक सेंटर है और ये जो हमारा स्टार का सेंटर है इनके बीच का सेपरेशन है। ये इसे क्या बोलेंगे? हम आर बोलेंगे। ठीक है, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो एम है ये मास है। किसका मास है बच्चों? ये जो हमारा ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इस मिल्की वे गैलेक्सी का जो टोटल मास ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, ये मास ऑफ गैलेक्सी है तो मास ऑफ गैलेक्सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये जी का वैल्यू तो हर कोई जानता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड निकल जाएगा। लेकिन बच्चों सबसे पहला हमारा काम है ये जो यहाँ का ये जो वैल्यू है ना 50,000 लाइट ईयर, इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो रेडियस है इज इक्वल टू 50,000
लाइट ईयर है। तो बच्चों 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होता है? 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये जो वैल्यू हमें मिलेगी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4 इंटू 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ये मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं इसे 5 इंटू 9.46 से अगर इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 6 30, 3 कैरी, 5 4 20, 23, 2 कैरी, 5 9 45, 47, 40, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, इनटू इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 15 है, तो ये 10 की पावर 19 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम इसे 4.73 ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं, तो ये 10 की पावर 20 हो जाएगा। मैंने डेसिमल इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई, इतना मीटर आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहां पुट कर देंगे बस। देखो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना दे रखा है? ये 4 दे रखा है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, इसका होल स्क्वायर, ये आर है। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, तो ये वाली वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, तो ये है आपकी 4.73 इंटू 10 की पावर 20, यहां पे पावर क्यूब आएगा, पावर 3 डिवाइडेड बाय, बच्चों ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है, इनटू ये क्या है, हमारा जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है उसका टोटल मास है। ठीक है, तो क्यों हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी होता है बच्चों, उसका जो टोटल मास होता है वो यहाँ सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका टोटल मास आएगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इतना मास ऑफ आवर गैलेक्सी 5 इंटू 10 की पावर 41 kg। अब देखो बच्चों, अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, मैंने भी ये कैलकुलेटर से ही सॉल्व किया है, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.12 इंटू 10 की पावर 16 सेकेंड आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्टार है, यहाँ स्टार, ये जो स्टार है 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इतना सेकेंड लगाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ओके।